अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, चैंपियन, हाउ आर यू मिस्टर? आई एम फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ मेरा बेटा, ठीक ठाक हो? जी। अच्छा अब्दुल हदी, आप ना माशाल्लाह वो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना हम इसको रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आए हैं तो किसी और के जहन में भी आ सकते हैं, राइट? तो ये जो जी। सीखने का और सिखाने का अमल है, ये जारी रहना चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन था कि बाबा ये मुख्तलिफ कंट्रीज में किस किस तरीके से लोग दाखिल हो रहे थे। तो देखो अब्दुल अजीज, इसको मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो एक है एंटर होने के, मतलब एक डोमेन है जिसको हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में दाखिल होने के खतरनाक तरीके। नहीं नहीं, इसको और एलेबोरेट करें, हद से ज्यादा खतरनाक तरीके किसी भी कंट्री में दाखिल होने, या इसको इस तरह भी एलैबोरेट कर सकते हैं कि हलाकत खेज एंट्री के तरीके किसी भी कंट्री में, किसी भी दूसरे मुल्क में। हलाकत खेज मीन कि जिसमें जान भी जा सकती है, खतरे ही खतरे हैं। तो उसको पाकिस्तान में ना हम लोग डंकी लगाना भी कह रहे होते हैं, स्पेशली अगर किसी ने ईरान के रास्ते, फिर टर्की के रास्ते, किसी यूरोप के कंट्री में एंटर होने हैं। तो वो एक पूरा दिन रात का उनका एक सफर है जिसमें लाखों रुपया फिर भी उन्हें देना पड़ता है। और वो सारा क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है अब्दुल्ला। अदरवाइज सीधे रास्ते से, आसान रास्ते से, जो कि दूसरी डोमेन है, जिसे हम लीगल डोमेन कह सकते हैं, कि कानूनी रास्ता, कि जिसमें आपको जहनी भी सुकून रहेगा। आप जहाज के जरिए जाओगे, आपको मजा आएगा सफर करने का, और आपको उस कंट्री में एंटर होके कामयाब होने का भी मजा आएगा अगर आप लीगल तरीके से जाते हैं। लेकिन जो इलीगल तरीके से जाते हैं उन तरीकों पे, जो आपका मेन क्वेश्चन भी था कि बाबा कई जो लोग हैं वो मर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है मतलब? तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। और इसमें मैंने सऊदी अरब को इसलिए बीच में रखा है कि सऊदी अरब में अब कोई बंदा पहले नंबर पे इतनी इजीली एंटर होके दिखाए, और अगर हो भी जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो फिर उसकी जो हजामत होगी वो वही जानता है या अल्लाह जानता है। तो लेकिन हर कंट्री का जो रूल है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे पाकिस्तान में कई लोग अफगानिस्तान से एंटर हो रहे होंगे, कई लोग इंडिया से एंटर हो रहे होंगे, कई लोग बांग्लादेश से एंटर हो रहे होंगे, कई लोग नेपाल से भी एंटर होने की कोशिश कर रहे होंगे। पहले नंबर पे किसी भी कंट्री में एंटर होने के लिए आप डायरेक्ट रिस्क नहीं लेते, आप किसी न किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हो। कि वो एजेंट क्या है? कि वो बंदा जो कहता है कि यार आपको मैं मतलब यूरोप के फलां कंट्री में एंट्री दिलवा दूंगा, टेंशन ही कोई नहीं है, बस इतने पैसे मुझे दे देना। और वो ये बात क्यों कह रहा है? कि वो समझता है कि मेरे आगे कॉन्टेक्ट बढ़े, कि मेरा आगे एजेंट्स के साथ रहा है, कि वो बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। सो लेकिन ये वो खतरनाक तरीन रास्ता है जिसमें वाकई आप सही कह रहे हो कि आपने सही रिसर्च किया है कि उसमें जान भी जाती है, जख्मी भी होते हैं, और कई बार किडनैपिंग भी होती है। कि पाकिस्तान से आप निकल जाते हो, वहां एजेंट ने किडनैप कर दिया, और एजेंट ही अब कहेगा कि अपने घर वालों को फोन करो कि मुझे 20 लाख दें, मुझे 25 लाख दें, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा, तो इस तरह जो एजेंट है वो भी एक काइंड ऑफ माफिया है मतलब। और कई लोग ऐसे हैं कि अगर 100 में से हो सकता है कोई 5-10 ऐसे लकी हैं कि वो पहुंच भी जाते हैं। लेकिन अब हर कंट्री जो है ना वो बड़ा अपने बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है। जैसे पाकिस्तान भी, पाकिस्तान जो फौज है हमारी, वो पूरा एक बॉर्डर एरिया बना रही है, बॉर्डर वॉल बना रही है इन अदर वर्ड्स, ताकि कोई इतनी जल्दी एंटर ना हो सके पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी खतरात हैं। तो ये जो खतरनाक तरीके हैं अब्दुल हदी, दैट मस्ट बी अवॉइडेड। कि आप देखो एक बच्चे को माँ किस तरह पालती है, एक वालिद किस तरह जवान करता है, अल्लाह की रहमत से किस तरह उसको खिलाता पिलाता है, दिन रात एक करता है, उसको इस एज पे, इस लेवल पे लेके आता है कि उसके बाद वो पेरेंट्स को बताए बगैर ही डंकी लगा के, तो जिसका नाम ही डंकी है, तो वो आगे अक्लमंद स्टेप तो ना हुआ। कि जिसको कहा ही ये जा रहा है कि डंकी लगा के मैं बाहर जाने लगा। वो डंकी का मतलब आप इंग्लिश में समझते ही हो,
लेकिन आई होप के सुनने वालों को अल्लाह ताला जो भी ये इरादा रखते हैं कि आप बस सर पे कफन बांध के और बस ये जो पेट के दो नवाले हैं इनकी खातिर आप बस मुल्क छोड़ दो, तो वो मुल्क आप सीधे रास्ते से भी तो छोड़ सकते हो ना। मतलब अगर नॉलेज नहीं है, आप देखो मैंने आपको कहा अब्दुल हदी, कोई चीज भी दुनिया की आपने पूछनी है तो पहले यूट्यूब से पूछो, नहीं समझ आती मुझसे पूछो, गूगल से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, अब इंफॉर्मेशन का इन्फ्लक्स है, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, और अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगा तो मैं अपने किसी फ्रेंड से पूछ लूंगा, अपने किसी नेटवर्क से, लेकिन वो नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, राइट। लेकिन मेन इशू कहाँ आ रहा है अब्दुल हदी कि हमारे लोग चूंकि नॉलेज नहीं होता। दूसरा, जब तक मैं अक्सर बात ये कह रहा होता हूँ कि जब तक ठग जिंदा है ना, ओ सॉरी, जब तक लालची जिंदा है, ये ठग लोग, ये फ्रॉडिये भूखे नहीं मरेंगे। जब तक लालची लोग जिंदा है, अब लालच में बंदा कहता है कि मैं बस एकदम बाहर चला जाऊं, एकदम यूरोप में एंटर हो जाऊं, जाते ही डॉलर कमाऊं, यूरो कमाऊं, जबकि वहां जाके, बाबा जी, जी जी वो जी, डंकी में 6 6 माह तक वहां फंसे रहते हैं। इससे अच्छा नहीं आप 2 3 घंटे का सफर करके वहां पहुंच जाओ। एग्जैक्टली exactly। लेकिन अब्दुल हदी अब देखो, जैसे मैं आपको कहूँ अब्दुल हदी कि अगर आपको सीखना पड़े कि कनाडा कैसे जाते हैं, तो आप आज सीखना शुरू करो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद आपने कहना बाबा यार ये तो सारे स्टेप्स मुझे समझ आ गए, ये सारे स्टेप्स हैं, ये इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ये फलां जगह पे कैनेडियन एम्बेसी है, वो ये पेपर पूछेंगे, इतनी उम्र होनी चाहिए, ये पासपोर्ट इतने साल का वैलिड होना चाहिए, बैंक में इतने पैसे होने चाहिए, और दैट्स ऑल। उसके बाद अगर वो परमिशन दे दें तो ठीक है, ना परमिशन दे दो अमेरिका की ट्राई कर लो, अमेरिका की परमिशन ना मिले इटली की ट्राई कर लो। देर आर मोर देन 200 कंट्रीज, राइट। अगर आपने बाहर ही जाना है और कुछ करना है मतलब लाइफ में, अगर आप एज ए बिजनेसमैन देखें, रास्ते तो बहुत ज्यादा ना, आप एज ए बिजनेसमैन जा सकते हो, एज ए टूरिस्ट कि जी मैं सैर करने जा रहा हूँ, आप एज ए टूरिस्ट आपने जाना ही है ना उस कंट्री में। लेकिन अगर आपने काम करने जाना है तो पहले कोशिश करो वर्क परमिट के जरिए, वो नहीं मिला तो स्टूडेंट वीजे पे जाओ। स्टूडेंट वीजे पे आपको काम करने की भी इजाजत देते हैं थोड़ी बहुत, साथ आप पढ़ो साथ काम करो, और एक टाइम आएगा कि आपको उस कंट्री का पासपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब नेशनैलिटी मिल जाती है, तो डैट मीन्स कि आप जब मर्जी फिर अपने कंट्री आओ, वहां जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास दो नेशनैलिटी जा कि एक आप पाकिस्तानी भी हो, और दूसरा आपने अमेरिकन पासपोर्ट ले लिया या कैनेडियन पासपोर्ट ले लिया या जापानीज पासपोर्ट। जिस कंट्री का आप पासपोर्ट ले लेते हो डैट मीन्स कि उस कंट्री के आप बशिंदे बन गए, उस कंट्री के आप सिटीजन बन गए, यू नो। लेकिन अल्टीमेट आपकी जो जड़ें हैं ना वो पाकिस्तानी है, तो अपनी जड़ों से फिर भी जुड़े रहना चाहिए। नेशनैलिटी जो, और नेशनैलिटी लेने का मजा ये है कि वो कंट्री खुद आपको दे, ना कि आप भीख मांगते फिरें कि जी मुझे नेशनैलिटी दे दो, मुझे पासपोर्ट दे दो। आप काबिल ही इतने बन जाओ, मतलब आप इस लेवल पे काबिल बन जाओ कि वो खुद कहें, वो खुद कहें। जैसे मैं जब अमेरिका गया तो मुझे वो कहते हैं कि सिर्फ आप मतलब 2 हफ्तों के लिए सिर्फ काम के लिए रुकेंगे, व्हाई डोंट यू विजिट एंड एंजॉय इन अमेरिका। नो 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 नो, इट्स प्योरली अ बिजनेस विजिट, नो टाइम टू एंजॉय एंड ऑल दैट, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन सऊदी अरेबिया। सो उसने इसी बात से मतलब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और मुझे पाकिस्तानी समझ के उसने साइड वाले काउंटर पे बुलाया, और मेरा वीजा उन सबसे पहले पासपोर्ट स्टम्प हो गया, ठीक है जी गो। क्योंकि मैंने उसे बताया है कि मेरे पास फजूल टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे अमेरिका में फजूल अपने टाइम जाया करूं, मैं प्योरली बिजनेस विजिट पे आया हूँ, और आफ्टर माय वर्क आई हैव टू गो बैक। तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है और उन लोगों को ये शऊर देती है कि ये बंदा मतलब प्योरली जो है वो ऑनेस्टी के साथ आया, और इसका कोई और इंटेंशन नहीं। वो ज्यादा किन लोगों से, मतलब कि अब आप गए हो टूरिस्ट के तौर पे, अब आप वापस नहीं आना चाहते, गए हो आप स्टूडेंट वीजा पे, अब आप वापस नहीं आना चाहते, गए हो आप डंकी लगा के, अब आप वापस नहीं आना चाहते, तो ये वो इन लोगों से फिर डेफिनेटली उनको भी डील करना पड़ता है। फिर आपको भी कई साल अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ता है, क्योंकि वहां सेटल होना पड़ेगा। पासपोर्ट लेना कौन सा आसान है, उस कंट्री में खर्चे पूरे करने कौन सी आसान है, मतलब डॉलर्स में वहां इवन आप दाल रोटी भी खाओगे तो डॉलर्स में खानी पड़ेगी।
कि डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, राइट, कि वहां कोई रुपीस तो नहीं चलेंगे। तो जाते ही आपका पहले दिन से खर्चे ही खर्चा। सो इस प्रोस्पेक्टिव में फिर आपने डंकी लगाई उस पे भी, और फिर कफन भी बांध लिया सर पे। जितनी आपने हिम्मत मरने वाले रास्ते पे चलने की कोशिश की है ना, उससे 50% आप सीधे रास्ते पे, लीगल रास्ते पे चलने की कोशिश करो, तो आप ज्यादा अच्छे से कामयाब हो जाओगे, अब बात हो रही थी कि सऊदी अरेबिया में कैसे एंटर हुआ जाए। जैसे आप कह रहे हो बाबा के कैसे मैं हूँ आपके पास, मतलब मैं, तो उसके देखो अब्दुल हदी, मैंने जैसे आपको बताया कि अब सबसे पहले पासपोर्ट मैंडेटरी है, पासपोर्ट वैलिड हो। उसके बाद आप उम्रा वीजा लगवा लो, आ जाओ मेरे पास। आप विजिट वीजा मैं निकलवा देता हूँ, उसे आप पाकिस्तान से स्टैंप कराओ, आ जाओ बाबा के पास, टिकट ही लेनी है ना। फिर सऊदी एयरलाइन है, वो 4 दिन का ट्रिप आपको बगैर वीजा के भी दे रही है, कि वो टिकट ही वीजा है। जो आपने बात की कि बाबा क्यों हमें वीजा लेने पड़ते हैं, बस टिकट लें और जिस मर्जी कंट्री में चले जाएं, मतलब पासपोर्ट वैलिड हो, ट्रेसेबल हो, तो इतनी लंबी लाइनों की क्या जरूरत है। लेकिन अब्दुल हादी ये मनी मेकिंग गेम भी है, क्योंकि जब आप वीजा रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो फिर आपको पे भी करना पड़ता है, एक सर्टेन फी आपको देनी पड़ती है ना। तो वो कंट्री पैसा भी कमाता है, अगर वो फ्री में ही हर किसी को आने देगा तो वो फिर पैसा नहीं कमा पाएगा, और ये टूरिज्म के लिए भी होता है कि जी अगर पाकिस्तान में जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना वीजे बिकेंगे पाकिस्तान के, उतने वो लोग होटल बुकिंग करेंगे तो पाकिस्तान में पैसा आएगा। पाकिस्तान में रेस्टोरेंट में खाएंगे तब भी पैसा उनका लगेगा ना, कि पाकिस्तान से जा नहीं रहा, आ रहा है। तो इसलिए दूसरे मुल्कों में जब हम जाते हैं, चाहे पढ़ने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, बेसिकली हम उनको फायदा ज्यादा दे रहे हैं, अपनी पॉकेट तो खाली कर रहे हो। हमने तो बाद में कमाना है ना। अगर वहां किसी तरीके से ठहर गए और कोई बंदा, कोई कंपनी या कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त काम आ गया तो फिर तो वो सेटल कर लेगा। अदरवाइज आप टूरिस्ट वीजा पे गए हो तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो इलीगल हो वहां पे। तो इलीगल मीन के जहनी सुकून गया, जहनी सुकून गया, मतलब आपसे बड़ा गरीब ही कोई नहीं है। कि जब आपका जहनी सुकून ही नहीं है, कि कोई पता नहीं कब आपको कोई पकड़ ले, कब आपको जेल में डाल दे, कब आपको क्या, तो ये आई ऑलवेज प्रेफर पीपल कि आप कानूनी तरीके पे चलो, और किसी भी कंट्री में रहो उस कंट्री के लॉज को रिस्पेक्ट दो, उस कंट्री के कानून को इज्जत दो, फिर आप जहनी तौर पे अब्दुल हदीज सुकून में रहो। और जो जहनी तौर पे सुकून में रहता है, कामयाब भी अल्लाह की रहमत से वहीं ज्यादा होता है। ये बड़ा सीधा फॉर्मूला है। मतलब एक बंदा है ही परेशान, जहनी तौर पे मफलूज है, परेशान है, वो क्या क्या बेटर करेगा। वो तो पहले ही टेंशन का मरीज है, राइट। क्या मैं क्या करूं, कैसे वीजा लगवाऊं, कैसे मैं नाश्ता करूं, कैसे मैं खाने के पैसे दोपहर के इकट्ठे करूं, कैसे मैं रात का खाऊं, कहाँ सोऊंगा, कहाँ रहूंगा, और कई लोग तो फुटपाथ से अब्दुल हदी रात रोड पे गुजारते हैं, वहां फुटपाथ पे सो रहे होते हैं। लेकिन अंदाजा नहीं है ना, रिसर्च नहीं करते। रिसर्च एज अ हॉबी बड़ी जरूरी है। अगर आप रिसर्च आपकी हॉबी है तो तब भी आपको समझ आती है। अब आपको समझ आ गई होगी कि सऊदी अरेबिया में आना है तो बड़े सीधे आसान कानूनी तरीके हैं। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में आने की हिम्मत करेगा तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं। क्योंकि माशाल्लाह सऊदी अरेबिया के जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम है, वो इतना स्टेट ऑफ द आर्ट है कि वो तो रेट में दबे बंदे को भी ट्रेस कर लेते हैं। मतलब कि पकड़ने पे जब आते हैं तो हर किसी को पकड़ सकते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट इनका इंटेलिजेंस सिस्टम है। तो आप कैसे धोखा दे सकते हो। तो फिर आप जिस कंट्री में भी जाओ पहले रिसर्च करो। अब्दुल जी दुनिया का कोई भी स्टेप आप लो, आपने पीडीसीए साइकिल आपने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। तो पीडीसीए में पहला प्लान जो है ना, उसी की बात हो रही है कि आप स्टेप उठाने से पहले प्लान इट प्रॉपरली, कि क्यों स्टेप उठा रहे हो, कितना स्टेप उठाना है, कितना खर्चा आएगा ये स्टेप उठाने के लिए, क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं ये स्टेप उठाने के लिए, उठाऊं कि ना उठाऊं, इज इट अ राइट टाइम टू टेक दैट स्टेप, या कि अभी मुझे सब्र करना चाहिए, यू नो। कोई और क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है अब्दुल अजीज। सऊदी अरेबिया में आप वर्क वीजे पे आ सकते हो, कोई कंपनी आपको हायर करती है, आप एज ए बिजनेसमैन आ सकते हो, अपनी कंपनी आप यहाँ खोल लेते हो, इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान से लेके आ रहे हो, पैसा अपना लेके आ रहे हो, और यहाँ कंपनी खोल लेते हो, तो तब भी आप सऊदी अरेबिया आओ जाओ, कोई टेंशन नहीं।
तो पता चला कि काबल लोगों की जरूरत है, अमीर लोगों की वैल्यू है, कि जो जितना अमीर है, जितना काबल है, उतना ही वो पूरी दुनिया घूम रहा है। और जो जितनी ज्यादा, अब एक जैसे मेरे पासपोर्ट पे 10 12 15 कंट्रीज के वीजाज लगे हुए हैं, तो अब मैं अगर किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करूंगा तो ऐसे दे दें, क्योंकि पहले ही पासपोर्ट हैवी है। उन्हें पता है कि ये बंदा मतलब काम के लिए ही जाता है जहां जाता है, इसकी कोई और इंटेंशन नहीं होती, कि जाता है अपना वहां काम करता है और आ जाता है। जैसे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी ट्रैवल अच्छी, तो काम है तो करेंगे, अदरवाइज अपने पाकिस्तान में ही हम जिंदाबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यू गेट माई पॉइंट अब्दुल्ला जी? तो वर्क वीजा पे आ जाएं, टेम्पररी, अब वर्क वीजा में टेम्पररी वर्क वीजा भी, क्या आपने नहीं परमानेंट आना, 3 माह के लिए आ जाएं, 2 साल के लिए आ जाएं, 1 साल के लिए आ जाएं, या फिर आप परमानेंट अगर आना चाह रहे हैं तो फिर कंपनी, जब तक आप काबिल हो, कंपनी के लिए अच्छा कर रहे हो, कंपनी आपको साथ रखेगी, उसके बाद वो कहेगी ठीक है भाई, हमें आपकी जरूरत नहीं है, या दूसरी कंपनी देख लो या अपने कंट्री वापस चले जाओ। अब अपने कंट्री जाके फिर आप नए वीजे पे आ जाओ, मतलब कि लीगल तरीकों में अब्दुल हादी सुकून है। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो 14 साल के बाद एज शुरू हो जाती है ना, तो यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग शुरू हो जाती है, ख्वाब दिखाए जाते हैं, और उन नन्हे मुन्नों को फिर कहा जाता है कि किसी भी तरीके से अपने वालदेन को कहो, पेरेंट्स को कहो, इतने लाख दे दें तो आपको यूरोप ले जाएंगे, इटली ले जाएंगे, इतना नहीं पता कि मौत के कुएं में लेके जा रहे हैं। कुछ लोग लकी हैं, वालदेन की दुआएं पीछे कहीं ना कहीं वो पहुंच जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट्स सो रिस्की। सो अब्दुल हदी, कोई और क्वेश्चन आपके जहन में? आपकी पिक्चर, यस अब्दुल हदी, एनी क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड, और वी कैन रैप अप द वीडियो? नो। ओके, सो क्या सीखने को मिला है आपकी, आपके जहन में? या प्लीज गो अहेड। हमें लीगल तरीके से जाना चाहिए, डंक नहीं मारना चाहिए। ओके, जरा ऊंची आवाज में खड़ाक सही के ठीक साथ। है, जो उसी तरीके से जाना चाहिए। ओके, तो अगर कोई वर्गलाए या आपकी ब्रेन वॉशिंग करे तो उससे कैसे डील किया जाए? क्योंकि ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे ख्वाब सुनाते हैं कि बंदा कहता है बस रातों रात ही, जाते ही मैंने अमीर बन जाना, दरख्तों के साथ डॉलर्स लगे हुए हैं। तो इस तरह कैसे जहनी तौर पे मजबूत हुआ जाए कि अब किसी भी इस तरह के फ्रॉडिये के हत्थे ना बंदा चढ़े? जैसे आम हमारे पाकिस्तानी बेचारे वो चढ़ जाते हैं, खुद भी लालची होते हैं, लेकिन उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, उनका अपना भी लालच होता है। लालच क्या होता है कि हाँ यार एकदम जाऊं और अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को मतलब अमीर बना दूं, उनको सारी सहूलतें दूं। या खुद लालच होता है कि मैं भी जरा नजर आऊं, कि मैं भी यूरोप में हूँ, मैं भी मतलब पैसा कमा रहा हूँ, मैं भी सऊदी अरब में हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो एक एलिमेंट है, ये बेसिकली सम टाइम, और आपने तो पढ़ा हुआ है कि लालच बुरी बला है, और वाकई बुरी बला है। आप ग्रीडीनेस में जब भी स्टेप लेंगे तो मार खाएंगे, राइट? तो मुझे खुशी है कि आप अभी से इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हो, और ये भी आप अपने लर्निंग गोल्स में डाल सकते हो कि किसी भी कंट्री में कैसे जाया जाए। विजिट वीज़ा क्या है, टूरिस्ट वीज़ा क्या है, वर्क वीज़ा क्या चीज़ है, स्टूडेंट वीज़ा क्या है, और ये जो डंकी वंकी है ये क्या बकवास बाजी है। ठीक है ना? ऑल यू कैन लर्न, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारी चीजें बंदा जब सीखता है ना, तो फिर जब नॉलेज होता है तो फिर अल्लाह की रहमत के साथ कोई बंदा आपको मिस गाइड नहीं कर सकता। हमारा अलमिया ये है कि हम रिसर्च नहीं करते, सीखते नहीं है, मशवरा नहीं करते, बस अंधे होते हैं कि रातों रात अमीर हो जाए। तो फिर अंधा जो है वो कुएं में भी तो गिर सकता है ना, तो उसे तो नजर जी। नहीं आ रही, तो ब्लाइंड है, राइट? हाँ लाल जी। की पट्टी जब आंखों पे बंधी हो तो खतरनाक पॉइंट है कि बंदे के साथ कुछ भी हो सकता है। तो बड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, टेक्निकली आपका डिसीजन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसे नहीं फजूल में किसी की बातों में आके तो बस जी ठीक है चलो यार। अब कई बार कई लोग इस वजह से भी, अब जैसे कई दोस्त ऐसे ही फंस जाते हैं कि हालांकि वो डाकू भी नहीं होते, स्ट्रीट रॉबर्स भी नहीं होते, बस किसी की बातों में आ गए हैं, दोस्तों की बातों में आ गए हैं, आओ यार वो देखो ऐसे गन पकड़नी है, फलां के ऐसे रखनी है, उसने सारा कुछ दे देना, यू नो ये देखो बाद में इंजॉय करेंगे। आप हर बार तो लकी नहीं हो रहेंगे, आज नहीं कल पुलिस की हत्थे चढ़ेंगे, आज नहीं कल आगे बंदे के पास गन हो, फिर
तो लुटे गए तो पेरेंट्स भी ना, जिनका लाल, जिनका शहजादा, जिसको पालते हुए उनकी मत मारी गई, दिन रात एक किया, उसने सीधा जाके आराम से गोली खा ली दोस्तों के बहाने। तो पता चला कि मेंटली बड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है। कोई आपको गाइडेंस दे, रास्ता इधर उधर का दिखाए, तो एनालाइज करो, मौके पे डिसीजन नहीं, एनालाइज करो कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, पॉजिटिव बात की है, लीगल की है, इलीगल बात की है, फिल्टर करना। वो तो आपका जहन है ना, इतना तो बंदे को जहीन होना चाहिए, राइट? जी। कि बंदा किसी की बातों में ना, ये जो लाइलग होते हैं ना अब्दुल हदी, ओ हो, बहुत खतरनाक होते हैं। लाइलग हाँ नहीं जी। होता, आपका अपना दिमाग चलना चाहिए, आपको सोचना आना चाहिए। इसीलिए पता है आप माशाल्लाह क्रिटिकल थिंकिंग भी समटाइम सीख रहे हो, कि कैसे सोचते किस तरह, और प्रोसेस में कैसे सोचते हैं, लॉजिकली कैसे सोचते हैं, ये सारे एलिमेंट हैं। सो आपने बड़ा जबरदस्त टॉपिक चूज किया था अब्दुल हदी। आई होप कि ये वीडियो कईयों को फायदा देगी। ओके, थैंक यू डियर, अपना ख्याल रखें, लव यू सो मच। हेलो।